सुरेश राठी सिक्योरिटीज की तरफ से आज शुक्रवार 17 जनवरी के दिन आप सभी का स्वागत है। कल के कारोबार में निफ्टी की डिमांड थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेंचमार्क ने 23,300 अंक को पुनः प्राप्त किया। सकारात्मक उत्प्रेरक बाजार आशावादी है कि फेडरल रिजर्व के पास पूरे वर्ष अपने दर कटौती चक्र को जारी रखने की गुंजाइश है। इस बीच 3 बड़े उत्प्रेरक। 1. फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की अगली नीति बैठक जनवरी के 28 से 29 को। 2. 1 फरवरी को निर्धारित केंद्रीय बजट 2025 से 26। 3. 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान। 8 फरवरी को नतीजे। चर्चित शेयर। 1. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की तीसरी तिमाही की अच्छी आय के बाद जीवन बीमा शेयरों में तेजी आई है। कल के कारोबार में एचडीएफसी लाइफ में 8% की तेजी आई। 2. आईआरएफसी +4%, आरवीएनएल +11% और इरकॉन +15%। जैसे रेलवे शेयरों में इस उम्मीद के चलते तेजी आई कि सरकार वित्त वर्ष 26 में रेल बजट में 18% की वृद्धि कर सकती है। 3. रिलायंस इंडस्ट्रीज का तीसरी तिमाही का नेट प्रॉफिट 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में 12% बढ़कर 21,930 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो इसकी डिजिटल सेवाओं, खुदरा और तेल से रसायन व्यवसायों में मजबूत प्रदर्शन के कारण हुआ। आरआईएल जीडीआर में 9% की वृद्धि हुई। 4. एक्सिस बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे बाजार के अनुमान से कम रहे, क्योंकि नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 4% बढ़कर 6,304 करोड़ रुपए हो गया। 5. इन्फोसिस एडीआर में 5.7% की गिरावट आई, क्योंकि फर्म ने वित्त वर्ष 25 की तीसरी तिमाही के लिए नेट प्रॉफिट में 11.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की, जो 6,806 रुपए करोड़ तक पहुंच गई। रेवेन्यू 7.5% बढ़कर 41,764 रुपए करोड़ हो गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 25 के लिए अपने राजस्व वृद्धि मार्गदर्शन को भी बढ़ाकर 4.5% से 5% कर दिया। 6. कॉर्पोरेट इंडिया की तीसरी तिमाही की आय आज आने वाली है। विप्रो, जियो फाइनेंशियल, टेक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ, इंडियन होटल्स, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत न्यूट्रल हैं। कल के सकारात्मक सत्र में एफआईआई 4,342 करोड़ रुपए के शुद्ध विक्रेता रहे, जबकि डीआईआई ने 2,929 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। सेंटिमेंट जोखिम भरे होने की संभावना है। दिन के लिए मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल्स दैनिक चार्ट पर ओवरसोल्ड जोन में हैं। एफएंडो जनवरी महीने के डेटा से पता चलता है कि निफ्टी के लिए ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 25,000 जोन के बीच रहने की संभावना है। इंडिया वीआईएक्स दर सूचकांक 15.46 के स्तर पर मंडरा रहा है। निफ्टी पीसीआर 30 जनवरी 1.03 के स्तर पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 30 जनवरी 0.58 पर है। निफ्टी आउटलुक। एक अप एंड डाउन सत्र की संभावना है। सावधानी ही चर्चा का विषय होगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में तकनीकी हमें क्या बताती है? निफ्टी सीएमपी 23,312। निफ्टी पर सबसे बड़ा सपोर्ट केवल 23,137 अंक पर है। तत्काल रेजिस्टेंस केवल 23,501 अंक पर है। दिन की रेंज 23,150 और 23,400 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। बैंक निफ्टी सीएमपी 49,279। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट अब 48,300 अंक पर देखा जा रहा है। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा हर्डल अब 50,150 अंक के समापन आधार पर है। बैंक निफ्टी का दिन का रेंज 48,600 और 49,600 के बीच रहने की संभावना है। दिन के लिए आउटलुक न्यूट्रल है। शुक्रवार की सुबह गिफ्ट निफ्टी में उतार चढ़ाव देखने को मिला, क्योंकि ट्रेडर्स इन्फी और रिलायंस Q3 के नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। रात भर में आरआईएल जीडीआर में 1.9% की वृद्धि हुई, जबकि इन्फोसिस एडीआर में 5.6% की गिरावट आई। इस बीच दो बड़ी बाधाएं। 1. WTI तेल की कीमत 6 महीने के उच्चतम स्तर के करीब $80 प्रति बैरल पर पहुंच गई। 2. ट्रंप की टैरिफ योजनाओं और 20 जनवरी के उद्घाटन के करीब आने के बारे में सुर्खियां। संक्षेप में, विदेशी संस्थागत निवेशकों का रिकॉर्ड पलायन सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। इस जनवरी में अब तक उन्होंने 43,258.10 करोड़ रुपए की बिक्री की है।